सामाजिक नीति बनती है तो उनसे पूछा जाता है। और आप 20 करोड़ हो, आपको नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद को नहीं पहचान रहे हो। वो कौम जो रातों में इबादत किया करती थी और दिन में घोड़ों की पीठ पर सवार होकर पूरी दुनिया को रोन दिया करती थी, वो अपनी रातें आज होटलों में काली कर रही है। जब ऐसी रातें काली करेंगी तो उनका दिन अंधियारा ही होगा। किसने कहा है आप गरीब हो? हमें यह कहकर बरगलाया भी जाता है कि गरीबों के साथ अल्लाह है। बेशक गरीबों के साथ अल्लाह है, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक गरीब थे, हजरत उस्मान गनी गरीब थे। जब ये लोग पैसे वाले थे और ये हम सबके रहनुमा हैं, हम सबके आइडियल हैं, तो फिर आपसे किसने कहा कि आप गरीब बने रहो? जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं उनको इसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। वो कौम ताकतवर कैसे हो सकती है जिसके अफराद गरीब हों? इस कौम को अगर सिरमौर बनाना है तो एक एक इंसान को अमीर बनना पड़ेगा। और वो अमीरी जुआ से नहीं आएगी, वो अमीरी शराब बेचकर नहीं आएगी, वो अमीरी अपने अज़्म से आएगी, अपने मेहनत से आएगी। अभी बहुत सारे लड़कों की बात हुई, जैसे इमरान की बात हुई और नासा में है उनकी बात हुई। एक आपके दिमाग में ये बात जरूर बन रही होगी कि वो जो नासा में है वो लीबिया की कोई राजकुमारी होंगी, वो इमरान होगा कोई बहुत बड़े बाप का बेटा होगा। ये आ सकती है ख्याल। लेकिन इस चंदन नगर में एक लड़का ऐसा रहता है जो यहां से 8 किलोमीटर दूर पैदल या साइकिल से या नगर सेवा से टेम्पू से कोचिंग पढ़ने जाया करता था। उसके पापा इलेक्ट्रीशियन हैं, उसने पढ़ाई करी, मेहनत करी और ट्यूशन ली, स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद वो फॉरेस्ट गार्ड की सर्विस में लगा, सरकारी सर्विस में लगा। वो एग्जाम क्लियर की उसने, और वो एग्जाम भी उस दौर में क्लियर की जब व्यापम जैसे घोटाले चल रहे थे, जब लोग पैसे देके नौकरी पा रहे थे, वो फ्री में नौकरी ली उसने। उसका नाम शोएब शेख है, इसी चंदन नगर का। आपको अपना हीरो ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, चंदन नगर में ही मिल जाएगा। ऐसे हीरो को अपने सामने लाइए। और ये आप ये मत सोचिए कि वो हमारा हीरो, मुसलमान के हर बच्चे में एक हीरो है। अखबार में मेरे एक साथी हैं जैन साहब, लोकेन बाग जी, जिनकी तो डेथ हो गई, वो आपस में बात कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि मैं उनके पास बैठा हूं। ये किस्सा मैं पहले भी सुना। वो आपस में बात कर रहे थे, बोले यार इन साले मुसलमानों, उनको पता नहीं था कि मैं पीछे खड़ा हूं, साले मुसलमानों के बारे में अपन कुछ भी बोल दो लेकिन होते तो टैलेंटेड है। एक दोस्त है मेरे, स्वप्निल कोठारी, बहुत अच्छी बात कहते हैं वो कि आदिल, अगर तुम अच्छे हो, अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बहुत कमाओ, खूब कमाओ, कमा कमा के ढेर कर दो। मैंने बोला भाई क्यों ऐसा? बोले अगर तुम नहीं कमाओगे तो कोई बुरा आदमी कमाएगा, तुम कमाओगे तो अच्छी जगह खर्च करोगे, बुरा आदमी कमाएगा तो उसको अय्याशी में खर्च करेगा। तो ये तुम कमा रहे हो, ये भी पुण्य कर रहे हो। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? सब्र होना चाहिए, कनात होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे अभाव में पड़े रहें, कुछ कमाए ना। ये सब्र नहीं, ये आलस कहलाएगा, और इस आलस से दूर होने की जरूरत है। यहां वाजिद ने ये जो कंसेप्ट लाया है, आपको नए बिजनेस मॉडल है, जो नया बिजनेस मॉडल है उसमें बताएगा वो, उसके बारे में क्या क्या होना था। वो जमीन तो हलीम साहब तैयार कर चुके हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो तकनीक है, इसी तकनीक पर हमें यही नहीं टिकना है, हमें इस तकनीक से दुनिया का सिरमौर बनना है। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी, सारा साइंस, ये सब तरक्की के आधार स्तंभ है, तरक्की की नींव है, और वो टेक्निक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह की महफिल क्यों सजाएं और इस होश वाली महफिलों में क्यों आए?
इसका मकसद हमारा यही था। ये हम चंदन नगर में कर रहे हैं, इसके बाद हम ये खजराने में प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद ये बंबई बाजार में करेंगे, उसके बाद ये आजाद नगर में होगा और फिर ये माणिक बाग में होगा। मतलब आप जैसे हम लोगों को अलग अलग इलाकों में जाकर और वहां के आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जो बात आज तक आपसे या तो साजिशन छुपाई गई है या लापरवाही में छुपाई गई। कहीं तकरीर के बहुत सारे मंच सजते हैं, कहीं आपको अमीर बनने का क्यों नहीं कहा जाता? क्यों नहीं कहा जाता कि ये रातें काली करना बंद कर दो? अल्लाह के रसूल ने कहा कि इशा की नमाज के बाद अपने घर में पहुंच जाओ, और आप सड़कें आबाद करते हो। आपके हमसाया कौम है, उनकी कॉलोनी और मोहल्लों में जाके देखो, वो रात में पढ़ाई करते हैं, वो कंप्यूटर पर रात में काम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और आप देखो वो आपसे कई गुना ज्यादा आगे हैं। वो आगे इसलिए कि उनकी आदतें अच्छी हैं। हमें अपनी आदतें सुधारने की भी जरूरत है। जब तक ये आदतें नहीं सुधरेंगी, ये हम जो बोलेंगे ये सिर्फ हवा में जाएगा। आप इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जब हम इशा की नमाज पढ़ के सो जाया करते थे और तहज्जुद की नमाज में उठा करते थे, तब स्पेन भी हमारे पैरों तले था, तब अफ्रीका को भी हमने जीत लिया था, तब खुरासान भी हमने जीत रखा था, जब अरब भी हमारा था। आज क्या है? आज हमारा कुछ भी नहीं है। हमें आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जाता है, वो स्पून फीडिंग है। चम्मच से आपको आराम से खिला दिया जाता है कि बेटा तुम खाओ और यहीं पड़े रहो, तुम अपने हक की बात कभी मत करो। आप अपना हक जाने, आप अपना मेयार जाने। आपको अल्लाह ने पैदा किस लिए किया है? क्या सुबह उठ के खाने के लिए पैदा किया? 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए पैदा किया? क्या सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया? अगर इबादत के लिए पैदा किया होता तो हमें इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं दी होती। फरिश्ते बहुत सारे काफी है इबादत करने के लिए। पेड़, पत्ते, आसमान, हवा सब कुछ इबादत कर रहे हैं। आपको इबादत के लिए नहीं पैदा किया गया। आपको इस जमीन का मालिक बनाया गया है, और मालिक को कभी नींद नहीं आती है। मालिक ऐसी गफलत की नींद में नहीं सोया करता है। आप उस गफलत की नींद में सो रहे हैं। इस नींद से उठने की जरूरत है। और अब ऐसा माहौल लग रहा है, पूरे अगर दुनिया का हम मुजाहिरा करें तो ये लग रहा है कि मुसलमान अंगड़ाई ले रहा है, वो उठ गया है और अब वो दौड़ने की तैयारी में है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया का मुसलमान दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाए और हिंदुस्तान का यही खड़ा रह जाए। और अगर वो खड़ा रह गया तो उसकी हालत म्यांमार के मुसलमानों जैसी होगी, जहां ना सिर्फ मारा गया बल्कि जहाजों में भर के समुद्र में छोड़ दिया गया। अब उनका कोई देश नहीं है, क्योंकि वो लापरवाह कौम थी। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम भी बहुत लापरवाह कौम हैं। उठ जाओ, जाग जाओ। पहले आर्थिक मोर्चों पर जीतो, फिर सामाजिक मोर्चे पर जीतना, उसके बाद कहने की जरूरत नहीं, सारे मोर्चों पर आप जीतते रहोगे। अस्सलाम वालेकुम। बेशक कामयाबी आपके कदमों में होगी, आपको गफलत की नींद से जागना होगा। ये थे आदिल सईद, जो आपको रोशन मुस्तकबिल के बारे में बता रहे थे। हमारे बीच हम यहां 2 शख्स का एजाज भी करने जा रहे हैं। एक तो आप ही के मोहल्ले और आप ही गली से निकलकर सरकारी नौकरी में उस टाइम दस्तक दी जिस टाइम बड़ा घोटाला था। अगर शायद वो घोटाला ना होता तो शायद वो और भी अच्छे ओहदे पर होता। एक पुरस्कार का नाम, एक एजाज का नाम हमने रखा है मौलाना आजाद, जिनकी अभी 11 नवंबर को यौम पैदाइश थी। और एक ऐसे सुल्तान का नाम से ये अवार्ड मुनक्किद किया है, जिसका नाम है हजरत टीपू सुल्तान पुरस्कार। ये गोलकोंडा के जब अंग्रेजों से बंदूकों की गोलियों चारों तरफ से घेर रखी थी, तो अंग्रेज लोगों ने कहा कि हमें अपने हवाले कर दो, हम तुम्हें तुम्हारा महल लौटा देंगे। कुर्बान जाऊं, सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं, जो ढोंग रचाते हैं, वो सुन ले उस टीपू सुल्तान का कौल कि वो कहते हैं कि 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से 1 साल की शेर की मौत बेहतर। वो शहीद होते हैं, लेकिन वो निकम्मी
फिरंगी लोग उन तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो ये 2 एजाज अभी हमें देना बाकी है। हमारे बीच एक शख्स है जो हम जिनमें एक मुस्तकबिल ढूंढते हैं, एक ऐसा नौजवान जिसके तारुफ के लिए मैं रेहान बेलीम साहब को बुलाना चाहूंगा। उससे पहला वाजिद साहब की स्लाइड का रिप्रेजेंट कर दें ताकि लोग उनसे थोड़ा से तारुफ हो जाएं। देखिए इस शख्स ने क्या कमाल किया है, उन किलों को कैसी जगह लगाया है जिसको दुनिया ने सलाम किया है। इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि हुनर की कितनी कद्र होती है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप किसी भी मुल्क के किसी भी मोहल्ले के किसी भी अंधेरे कोने में बैठे हों, आपको वो ढूंढ निकालेंगे। वाजिद खान साहब की कुछ स्लाइड्स हैं, आप देखें।